हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक की मैं शुरुआत करने वाला हूं, ये टॉपिक अवकल समीकरण का हल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेक्चर छोटा ही होगा, लेकिन इस लेक्चर में जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा उनको बेहतर तरीके से समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे अवकल समीकरण को हल करने का प्रॉपर तरीका आपको समझ में आ जाए और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके इस चैप्टर जिसका नाम है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण के बिहाफ पर और भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उन लेक्चर्स में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आप लोगों ने वहां पर उनको देखा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को बनाना या अवकल समीकरण का निर्माण करना। उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वहाँ पर आपको बताया गया था किसी भी फंक्शन में या किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है और उन स्वेच्छ अचरों को हटा करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। उस पर कई सारे क्वेश्चंस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कुछ टास्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा काम है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं किसी भी अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लो y इक्वल टू a cos x दिया हुआ है प्लस b sin x दिया हुआ है। ध्यान से समझिए। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा कि यहां पर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी है। मींस इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी को हमें एलिमिनेट करना होगा, तो जो रिलेशन मिलेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आइए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और बेसब्री से इंतजार करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, आपको 100% समझा दूंगा। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। ए बाहर हो जाएगा, यहां मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा और यहां लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्टूडेंट्स कितना होगा, साइन एक्स। समझ रहे हैं? सिंप्लीफाई करिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस ए और यहां कितना हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा बी कॉस एक्स। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों से बोला कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दो, आपको मिलेगा d2i अपान dx2। एकदम ध्यान से समझते चलना है, स्किप मत करिए। यहाँ पे माइनस ए हो गया बाहर, यहाँ क्या बचा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया प्लस बी बाहर हो गया और यहां हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्टूडेंट्स कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। समझते चलिए। दिस इंप्लाइज दैट d2i अपान dx2। अब ध्यान देना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो माइनस ए कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस है तो माइनस बी, यहां एक्स होगा ना, माइनस बी साइन एक्स हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, d2i अपान dx2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा a cos x और प्लस में बचेगा b sin x। अब ये किसकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स? y की वैल्यू है ना, समझ पा रहे होंगे। तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट d2i अपान dx2 इज इक्वल टू माइनस y मिल जाएगा। इस माइनस y को इधर लेके आओगे तो मिलेगा d2i
अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल 0। ये इसका डिफरेंशियल आराम से धैर्य पूर्वक समझिए। अच्छा, कई सारे बच्चे ये जरूर अभी तक क्लास क्यों नहीं हो रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए क्लास नहीं हो रही थी। अभी भी उतने अच्छे से तबीयत है नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आप लोग उत्साह बनाए रखिए, इसे समझते चलिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ डियर स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए ये जो डिस्कशन यहाँ पर हुआ, कंसंट्रेट यहाँ पर कंसंट्रेट करिए ध्यान से। और अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार, प्रेजेंट तो लगा दिया करो आप लोग क्लास में आकर के। जितने लोग लाइक कर देते हम समझ जाते कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा चैट वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो ये था कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया था, इसकी हेल्प से हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। अब ध्यान से सभी लोग समझिए, ये प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता थी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज जो आपको दिख रही है ये पहले का एक्सप्रेशन था और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ये प्रोसेस आप लोगों ने सीख लिया है कि इसकी हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कोई न कोई व्यंजक दिया होगा, कोई न कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको उतनी टाइम डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट अर्थात स्वैच्छ अचर को एलिमिनेट करके हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाता है। अब इसमें हमें सीखना क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन की हेल्प से इसे फाइंड करना। ध्यान दें, इस इक्वेशन की हेल्प से इसे फाइंड करना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है भाई? जो एक्सप्रेशन था, जिस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया रहा होगा, वो कुछ रहा होगा तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है वो किसको डिफरेंशिएट करके बना हुआ है, उसी को फाइंड करना ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होगा? ये होगा। क्लियर हो गई बातें कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई, कुछ समझ में आप लोगों को आया होगा। जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं? जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे बना रहता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो रही हैं बातें? अच्छा, समझाता हूं, बेहतर तरीके से समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये समझिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। मैं समझाता हूं, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे y इक्वल टू हमने लिख दिया ax² प्लस b लिख दिया, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू, ये a जो है आपका बाहर होगा, d/dx ऑफ x² होगा प्लस d/dx ऑफ क्या होगा? b। समझने का प्रयास करो जो बताने का चाह रहा हूं आप लोगों को। तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा? 2ax आएगा। अब हमें क्या करना होगा? यहां से a की वैल्यू या यहां से एक वैल्यू निकालिए यहां से, तो a इक्वल टू हो जाएगा dy/dx अपान में 2x। ये वैल्यू ले जाकर के यहाँ पे रख देंगे तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ला के रख दीजिए। y इक्वल टू कितना मिलेगा? यहाँ पर रखेंगे dy/dx अपान में 2x, मतलब यहाँ हो जाएगा, इनटू में कितना होगा? x² प्लस b होगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? देखो y इक्वल टू मिलेगा 1/2 dy/dx, है ना, और इनटू में x/2 यहाँ कर दीजिए प्लस b, ये आपको मिल जाएगा, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, इधर एलसीएम लीजिए, 2 किधर 2y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x dy/dx और प्लस में 2b भी हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x dy/dx, मतलब जो कुछ भी है इस तरीके से करके इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर b था ना तो 2 बार डिफरेंशिएट करना था, हमने पहले ही वैल्यू रखना शुरू कर दिया, ये गलत किया। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? 2 बार। d2y/dx2 इक्वल टू 2a बनेगा। अब इस a की वैल्यू को हम लोग फाइंड करके ला करके रखेंगे तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। कहाँ से रखेंगे? यहाँ से निकाल के इस वाले में रख देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका। अब एक चीज और सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखा गया है y इक्वल टू एक्स प्लस ए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका डिफरेंशियल, ये क्या है? सोल्यूशन है इसका, और ये इसका क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जहां से बना हुआ है उसी को फाइंड करना ही उसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन निकालना कहलाता है। कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग अभी अभी सीखेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है, मीन्स इसका जो हल होता है, उसको दो प्रकार में बांटा गया है। हल के प्रकार, ध्यान रखना, हल के प्रकार, ध्यान से समझते चलना। हल के प्रकार, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है व्यापक हल, ध्यान देना, एक होगा डियर स्टूडेंट्स व्यापक हल, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। और दूसरा होता है विशिष्ट हल, क्या बोलेंगे? विशिष्ट हल, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, किसी भी अवकल समीकरण का जो हल होता है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल। मैं आपको समझाता हूं कि विशिष्ट हल क्या होता है और व्यापक हल क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस एक एक्सप्रेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, यही होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और प्लस 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, ध्यान से समझिए, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझें। ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये चीज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। अब थोड़ी हमारी बात ध्यान दीजिए, y इक्वल टू अगर x प्लस 2 लिखे होते और इसको डिफरेंशिएट करते हम तो हमें क्या मिलता? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। और प्लस में यहाँ डी बाई डी एक्स आप 2 करते तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ 1 मिलता, प्लस में 0। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 अभी भी मिलता कि नहीं मिलता? अब ध्यान से समझिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, लेकिन यह डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करके बना है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करके बना है। तो इसका सॉल्यूशन ये लिखें या ये लिखें, इसका सॉल्यूशन ये लिखें। अभी ये सुनो, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख करके या y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख करके भी मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगा। कहने का मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो ध्यान से समझो, ये जो a है यह एक स्वेच्छ अचर है, मतलब ये आर्बिट्रेरी, मतलब ये चेंज हो सकता है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, मतलब ये कांस्टेंट तो है लेकिन कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है। तो जब यहां पर इस तरीके से कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू को जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे यहां पे 2 दे दिया गया, यहां पर 4 या -2, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ आपको समझ में आया होगा कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब कोई परमानेंट कांस्टेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है, कोई फिक्स वैल्यू दे दे, तो वह पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। मैं और समझाता हूं आप लोगों को, आराम समझिए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया y इक्वल टू a cos x था प्लस b sin x था, है ना। अभी हम लोगों ने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, तो हमें मिला था d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0, सही है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें
तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा? इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x होगा। ये बताओ, इसको हम y इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x भी लिख सकते हैं, या इसको हम y इक्वल टू 5 cos x प्लस 7 sin x भी लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। और इसमें जो a और b हैं, इसमें जो a और b है, यहां पर इनको पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई। जब इनको पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को हम लोग विशिष्ट हल कहेंगे। ये भी विशिष्ट हल है भी। अब आप कहोगे सर कैसे जानेंगे कि a की वैल्यू 3 रखना है, क्या रखना है? वो कंडीशन वहां पर दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स बनाए जाते हैं। तो अवकल समीकरण के हल से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अवकल समीकरण का जो 2 प्रकार का हल होता है, व्यापक हल और विशिष्ट हल, वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बात ये उठती है डियर स्टूडेंट्स कि अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाए, हाउ टू सॉल्व। सॉल्यूशन क्या होता है वो तो पता है। जैसे आपको ये पता है कि d2y अपॉन dx2 है ना, और प्लस y इक्वल टू 0 जो है, इसका सॉल्यूशन ये है a cos x प्लस b sin x है ना, प्लस c इक्वल टू 0 जो है, या इक्वल टू y जो है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन ये है। लेकिन इसके इस सॉल्यूशन को हम फाइंड कैसे करें? प्रोसेस क्या होगी? जैसे इससे इसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इससे इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें यह रिकॉग्नाइज करना होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अवकल समीकरण कैसा है। तो अभी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रथम क्रम तथा प्रथम घात। ठीक है, ध्यान दो। अब हमारा टॉपिक चलेगा प्रथम कोटि। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि या क्रम तथा प्रथम घात, प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये आपको बताया जा चुका है डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा फंक्शन इस तरीके से होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के रूप में होगा। मतलब जहां पे घात भी एक होगी, जहां पर घात भी एक होगी और साथ ही साथ उसकी कोट भी एक होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट, जैसे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का होगा, उसको हल करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन अब ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण होते हैं, इनको भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है चर राशियों में पृथक करणीय अवकल समीकरण। ध्यान देना, पहला है चर राशियों में, ध्यान से समझना, चर राशियों में पृथक करणीय समीकरण। चर राशियों में पृथक करणीय समीकरण माने अवकल समीकरण। वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, समझाएंगे, सब परेशान ना होइए। वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, समझते चलो, सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है समघात समीकरण, समघात अवकल समीकरण। ठीक, समघात अवकल समीकरण, जिसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, उसके बाद होगा रैखिक समीकरण,
रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला होगा यथार्थ अवकल समीकरण। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टाइप्स के होंगे। आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए हमारी बात को। धीरे धीरे करके हम आपको बहुत कुछ सिखा चुके, बहुत कुछ बता चुके। हमने आपको बताया कि अवकल समीकरण के हल का क्या मतलब होता है। अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 तरह के हल, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। यह हमने आप लोगों को समझाया। उनके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे ये हम लोगों को सीखना है। उसके लिए हम लोग देखो अभी हमारे अब जो चैप्टर पढ़े हुए प्रथम कोटि था, प्रथम घात के अवकल समीकरण हमने सीखा। ये क्या होते हैं? ऐसा अवकल समीकरण जिसकी कोटि 1 होगी और घात 1 होगी, उसको प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण कहा जाएगा। अभी इस चैप्टर में हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला, चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण, ऐसा समीकरण जो चर राशियों में पृथक हो सके। समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे। पहला हमारा आएगा चर राशियों में पृथक्करणीय अवकल समीकरण। तो अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अब 1 बाई 1 करके सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा और उसको समझाऊंगा। इस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, इसको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसको सब। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ काम करना है। अगर आप लोगों ने इतना काम किया तब तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। डिफरेंशिएशन तो आपको शायद आता होगा, नहीं आता होगा तो आज ही यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है, डिफरेंशिएशन बहुत बेहतर तरीके से सिखाए हैं, वहां से डिफरेंशिएशन पढ़ के सीख लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में था। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन को बेहतर तरीके से सीखे थे, कई सारे स्टूडेंट्स ने नहीं सीखा था। जो नहीं सीखे थे वो लोग सीख ले, नहीं तो बिना इंटीग्रेशन के समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसके लिए भी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है बेहतर तरीके से, या यूट्यूब पर सर्च करना इंटीग्रेशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, उसको देख करके इंटीग्रेशन तैयार कर लीजिए, जिससे आगे हम बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है मुझे पूरा भरोसा है कि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और 100% समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं तैयार है तो पहले तैयार कर लीजिए, जिससे हम लोग आगे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।